बहुत बड़ी खबर आ रही है यूपी के मेरठ से। मां बेटी की हत्या करके शव को घर के अंदर ही दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों के गायब हो जाने के बाद सहेली ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में शमशाद नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया है और शमशाद पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर अमित गुर्जर नाम से फेक आईडी बनाई, तलाकशुदा प्रिया को शादी का झांसा दिया, गाजियाबाद से मेरठ बुलाया। प्रिया की 10 साल की एक बेटी भी थी, लेकिन लिव इन में रहने के दौरान जब प्रिया को शमशाद के मुसलमान होने के बारे में पता चला तो दोनों में विवाद बढ़ गया। इसके बाद शमशाद ने मां बेटी की हत्या कर शव को घर के अंदर ही दफना दिया। सुने पुलिस वालों का क्या कहना है। लेकिन मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। मैं शमशाद से भी बोल रही थी मेरी बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था। इस बात से मैंने परेशान होकर कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो मैंने प्रतापपुर थाना में इस बात की तहरीर दे दी थी 15 अप्रैल को कि ऐसे ऐसे ये दोनों प्रिया और कशिश गायब हैं और इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं उसको लगातार संपर्क कर रही थी, लेकिन मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। मैं शमशाद से भी बोल रही थी मेरी बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था। इस बात से मैंने परेशान होकर कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो मैंने प्रतापपुर थाना में इस बात की तहरीर दे दी थी 15 अप्रैल को कि ऐसे ऐसे ये दोनों प्रिया और कशिश गायब हैं और अब खौफनाक वारदात की 3 तस्वीरें आप देखें। मां बेटी की हत्या कर दी गई, घर में दफना दिया गया, शव फेक आईडी बना करके फंसाया गया है। अमित बनके शमशाद ने महिला को फंसाया, मां बेटी की हत्या कर शव को दफना दिया घर के अंदर ही। पुलिस ने घर के अंदर खुदाई की, दोनों शवों को बाहर निकाला गया। शमशाद ने गाजियाबाद की रहने वाली शादीशुदा महिला को खुद को हिंदू बताकर अपने चंगुल में फंसाया। महिला ने शख्स पर भरोसा किया, उसके साथ चली गई। पिछले कई सालों से महिला अपनी बेटी को लेकर प्रेमी के साथ इसी तरीके से रह रही थी। क्या हमारे साथ में श्री गुरु पवन जी, साध्वी कंचनगिरी, नफीसा अली जुड़ चुके हैं? चलिए, हमारे साथ में नफीसा अली अनवर, मुस्लिम एक्टिविस्ट, जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में हैं। पवन सिन्हा और साध्वी कंचनगिरी अब से थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। नफीसा अली जी, कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लव जिहाद लौट करके आ गया है। क्या लव जिहाद के नाम पर यूपी में कोई माहौल खराब करना चाह रहा है? नफीसा अली अनवर, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? नफीसा अली, आप सुन पा रही हैं मुझे? पीसीआर, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ठीक तरीके से गेस्ट जुड़े हमारे साथ में और गेस्ट हमारे साथ सही कनेक्टिविटी के साथ में बातचीत करें, ज्यादा बेहतर होगा। क्या पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? श्री गुरु पवन जी, पीसीआर, क्या हमारे साथ में पवन सिन्हा जुड़ गए हैं? चलिए, हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जुड़ चुके हैं। पवन सिन्हा जी, गाजियाबाद यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और गाजियाबाद से जुड़ा हुआ जो मामला सामने आया है, क्या यह माना जाए कि लव जिहाद के नाम पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई माहौल खराब करने की कोशिश है? क्या यह कोई बड़ा षड्यंत्र है या सिर्फ ये इंडिविजुअल केस है? इसे हीनियस क्राइम की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि एक इस बोल्ड टॉपिक पर आपने बात की, नहीं तो लोग सामान्यतः इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसमें मुदस्सर मोहन बन जाते हैं और शमशाद अपना नाम रख लेते हैं और इस तरीके से वहां पर टीटू और टोनी नाम के बहुत सारे लड़के गर्ल्स कॉलेज के आसपास घूमते दिखाई देंगे। कलावा भी उनके बंधा हुआ होता है, तिलक भी उनके लगा हुआ होता है। देखिए, अगर पहली नजर में इसको देखा जाए तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हैं और अगर बालिग हैं, विवाह कर लिया किसी से उन्होंने, कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन यदि उनको बरगलाया जा रहा है, झूठ बहकाया जा रहा है, झांसे में लाया जा रहा है, तो ये एक हीनियस क्राइम है जो मेरठ रीजन में, जिसमें गाजियाबाद है, बड़ौत है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ है, शामली है, इन हिस्सों में ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इसलिए इसको हमें किसी षड्यंत्र के तहत ही देखना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाइयां कहना चाहिए, मुझे कार्रवाइयां होनी चाहिए। यानी आप यही कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा लव जिहाद किस्म का षड्यंत्र हो रहा है, आप यही कहना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं। क्या नफीसा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं? नफीसा जी, अच्छा, साध्वी कंचनगिरी के पास में चलते हैं।
साध्वी कंचनगिरी, धर्म के नाम पर पहले तो धर्म गलत बता करके शादी कर लेना, फिर धर्म के नाम पर बरगलाना, एक महिला ना माने उसका कत्ल कर देना, बहुत ब्रूटैलिटी, बहुत क्रूरता के साथ में उसकी बेटी को भी मार डालना। एक हिंदू धर्मगुरु की हैसियत से इस घटना को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये लव जिहाद बहुत जोरों शोरों से फैल रहा है। इसको तुरंत इस पे अंकुश लगनी चाहिए। कौन फैला रहा है लव जिहाद? क्योंकि कौन फैला रहा है? साध्वी नाम कंचनगिरी? बदल के, जैसे साध्वी कंचनगिरी कौन फैला रहा है लव जिहाद? कि नाम बदल के वो लोग लावा लगाते हैं, टीके लगाते हैं। एनीवे, कई बार वो लोग मतलब सिख फैमिली को भी टारगेट करते हैं, सिख लड़कियों को भी टारगेट करते हैं। तो अब इस पे सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए और सभी हिंदुओं को जागना चाहिए। इस तरह से जो लव जिहाद चल रहा है, ये जो क्या कहते हैं मुस्लिम लड़के जो है हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं ये लड़के तो इनको आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि आगे इनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम लोगों को कमजोर होने से ये हिम्मत अपने में पैदा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अलर्ट हो जाएंगे तो इस तरह का ये लोग आगे से कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि लव जिहाद सिर्फ यहाँ एक काम कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ले लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सनुज मेरे साथ में है। सनुज, ये लव जिहाद का मामला है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए लव जिहाद का ही मामला इस सामने निकल कर आ रहा है। नाम शमशाद और अमित गुजर नाम बनाकर अपनी फेसबुक आईडी बनाना और फेसबुक आईडी बनाने के बाद उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना और कई बार किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद होना और उसके बाद उस लड़की का कत्ल करना और उसकी बेटी का कत्ल करना। और उससे भी ज्यादा सनसनीखेज ये है कि दोनों का कत्ल करने के बाद बेडरूम में उनको जमीन में दफना देना और उसके ऊपर चटाई बिछाकर सोना। तो आप खुद सोचिए कि पूरा कितनी तरीके से हृदय विदारक ये घटना है, पूरी सनसनीखेज मामला सामने आया है। और इस मामले में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरठ पुलिस है उसकी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो एक लड़की चंचल है, जिस प्रिया लड़की का कत्ल हुआ है, उसकी बेटी का कत्ल होने के बाद उनको दफनाया गया है, इसमें जो लड़की प्रिया है, उसकी प्रिया की सहेली चंचल है। 28 मार्च को उसने पुलिस को सूचना दी थी कि भाई अचानक से प्रिया, उसकी बेटी लापता हो गई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 1 या 2 दिन के भीतर उससे बातचीत ना करे, लेकिन पुलिस मामले में करती रही। सनुज मुझे ये बताएं, चूंकि आपने ये कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ ये लव जिहाद का ही मामला है, अगर लव जिहाद का षड्यंत्र किया जा रहा है तो क्या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह काम कर रहा है, कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो इन्हें शय देने वाला कौन है? देखिए, ये पुलिस की जांच के विषय हैं, लेकिन हाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई गिरोह काम नहीं कर रहा। देखिए, प्रिया और उसकी बेटी ही निशाना नहीं बनी है। अभी एक लड़की को पंजाब से, मेरठ के ही एक लड़का अपने साथ लेकर आ गया था और उस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े करके उसके दबा दिए गए थे जमीन में और करीब 20 से 25 लाख रुपए की नकदी वो लड़की लेकर आ गई थी। लेकिन जैसे ही राजपाश हुआ, लड़की ने विरोध किया और विरोध करने के बाद उसका भी कत्ल कर दिया गया था। तो अभी जो एक वक्ता यहां पर बोल रहे थे कि एक पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, पूरा एक गिरोह चल रहा है, खासतौर से मेरठ और उसके आसपास के जो रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई पहला मामला नहीं, इस तरह के तमाम मामले आ चुके हैं, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगता। देखिए, इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए, अपना नाम बदलना। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले श्री गुरु पवन जी, अगर षड्यंत्र किया जा रहा है तो षड्यंत्रकारी कौन है? क्या वो धर्म विशेष के हैं या इसके पीछे उनका कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है? देखिए, धर्म विशेष के ही लोग हैं और इसमें सब लोग नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो उनकी पंचायतें उन्हें मना करती है, उनके घर परिवार के लोगों को दबाव डलवाती है कि लड़की को वापस करके आओ, लेकिन ये नहीं होता है। और ऐसे भी कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ अखबारों में हैं कि जहां पर इसके बारे में आरोपी ने ये कबूला है कि उनको धन भी मिलता है। मैं उसको एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और अगर ये मिलता है तो मैं अभी आपको बताता भी हूं। ओके, ठीक है। श्री गुरु पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनुज, बहुत शुक्रिया आपका। रजत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साध्वी कंचनगिरी भी हमारे साथ में थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में किस तरह से आया है रिकॉर्ड उछाल, आपको बताएंगे और दिखाएंगे।